ये भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब के संविधान की विरोधी है, जो दलितों की विरोधी है, जो पिछड़ों की विरोधी है, जो गरीबों की विरोधी है, जो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो बाबा साहब को मानने वाले लोगों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कमाल अख्तर यहाँ खड़े होकर चैलेंज करता है, लेकर आओ नौजवान जिसे इस योगी सरकार ने नौकरी दी है कि अगर बाबा साहब के संविधान में आपको वोट का अधिकार नहीं दिया होता तो कमाल अख्तर कभी राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता था। कमाल अख्तर 6 साल एमपी रहा, कमाल अख्तर 5 साल सरकार के अंदर मंत्री रहा। कमाल अख्तर के पास कोई आदमी आया, कमाल अख्तर ने उसकी जात बिरादरी नहीं पूछी। समाजवादी पार्टी और कमाल अख्तर तुम्हारे हक के लिए लड़ रहा था साहब। कमाल अख्तर आपसे एक मौका चाहता है, उस सरकार को हटाकर 2022 के अंदर हम लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना। एक बार कमाल अख्तर के ऊपर भरोसा कर लो कि इस बार लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाने की है। बैठे इस पूरे क्षेत्र के एक एक गांव से आए मेरे सभी भाई, मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र के अंदर अपनी इस हसनपुर की धरती के ऊपर भाई रामकरण निर्मल जी का और भाई चंद्रशेखर चौधरी जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं सबसे पहले आप सबका आभारी हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में एक छोटे से बुलावे के ऊपर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के ऊपर इतनी बड़ी तादाद के अंदर आए। साथियों, आप सब लोग जानते हैं, मेरे से पहले वक्ताओं ने बाबा साहब के बारे में पूरे विस्तार के साथ आप लोगों को बताया। हम सब लोग इस देश के अंदर रहते हैं, जब कभी भी अपने महापुरुषों को याद करते हैं, उनकी जयंती या उनकी पुण्यतिथि को हम लोग मनाते हैं, वो इसलिए मनाते हैं कि जो उन लोगों ने अपने जीवन के अंदर काम किए, जो उन लोगों ने हमारे समाज को रास्ता दिखाने का काम किया, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इस देश का और इस प्रदेश का, अपने समाज का उद्धार करने का काम करें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आज के दिन साथियों, अगर बाबा साहब ने आज संविधान नहीं दिया होता तो शायद कमाल अख्तर यहाँ पर जो खड़ा होकर देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति के बारे में बोल रहा है, वो शायद कमाल अख्तर नहीं बोल सकता है। अगर आज कमाल अख्तर इस राज्यसभा का मेंबर बना, अगर कमाल अख्तर उस उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के अंदर चुनकर गया, अगर कमाल अख्तर इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक कैबिनेट मंत्री का दायित्व निभाता है तो साथियों वो इसलिए निभाता है कि अगर बाबा साहब के संविधान ने आपको वोट का अधिकार नहीं दिया होता तो कमाल अख्तर कभी राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता था और कमाल अख्तर उत्तर प्रदेश के अंदर कैबिनेट के अंदर नहीं जा सकता था। मैं बात इसलिए कहना चाहता हूं साथियों, अगर आज ये जो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ जो साजिशें हैं, जो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो बाबा साहब को मानने वाले लोगों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, अगर आज यहां पर आप जितनी बड़ी तादाद में हमारे दलित भाई आए हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं साथियों कि आज बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि अगर हम संकल्प लेकर जाएं, जिस संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया, जिस संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया, जिस संविधान ने हमें इस देश के अंदर रहने का अधिकार दिया, जिसने समानता और बराबरी का अधिकार दिया, अगर उस संविधान को बचाने के लिए हम उन नफरती फैलाने वाली ताकतों को नस्ते नाबूद करने के लिए 2022 के अंदर इस उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर जाएं तो बाबा साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं साथियों, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां आप लोगों के बीच में फैलाई जाती थी। कमाल अख्तर के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाती थी और मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है
मैं पिछले 25 साल से राजनीति करता था इस क्षेत्र के अंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर बैठे हुए एक एक दलित समाज के साथी से मैं पूछना चाहता हूं, आपकी आपस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव के अंदर कोई रिश्तेदारी, वास्तेदारी, नातेदारी जरूर होगी। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं साथियों, इस पूरे क्षेत्र के अंदर कमाल अख्तर 6 साल एमपी रहा, कमाल अख्तर 5 साल सरकार के अंदर मंत्री रहा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, एक गांव का मामूली सा प्रधान भी बन जाता है तो वो प्रधान भी 2-4 आदमियों को नुकसान पहुंचाने का काम कर देता है। किसी का राशन कार्ड खारिज करा देगा, किसी का पट्टा खारिज करा देगा, किसी के साथ में कोई बुरा व्यवहार कर देगा, किसी को जेल भिजवा देगा, किसी की जमीन कब्जा कर लेगी। कमाल अख्तर यहां खड़े होकर चैलेंज करता है। कमाल अख्तर आप लोगों से यहां पर खड़े होकर ये कहना चाहता है कि लेकर आओ, कोई एक दलित भाई लाकर दे दो, कोई एक किसी समाज का, किसी भी जात बिरादरी का कोई एक आदमी लाकर दे दो जो ये कह दे कि कमाल अख्तर ने 5 साल मंत्री रहते हुए किसी दलित भाई के खिलाफ कोई मुकदमा लिखवाया हो, किसी दलित भाई को जेल भिजवाया हो, किसी दलित भाई का उत्पीड़न करा हो, किसी की जमीन कब्जा करी हो, किसी से पैसे या रिश्वत या दलाली ली हो, किसी का कोटा खारिज कराया हो या किसी के खिलाफ कोई काम करा हो। साथियों, कमाल अख्तर के पास कोई आदमी आया, कमाल अख्तर ने उसकी जात बिरादरी नहीं पूछी। कमाल अख्तर के हाथ में जो ताकत थी उस ताकत से आप लोगों का काम करने का काम किया। साथियों, ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, जब ये गठबंधन हुआ, गठबंधन होने के बाद यहां से बहुजन समाज पार्टी के एमपी को हम लोगों ने जिताकर, सब लोगों ने मिलकर जिताकर भेजा। साथियों, बहुत सारे हमें आपके नजदीक आने का मौका मिला, आपको हम लोगों के नजदीक आने का मौका मिला। अब मुझे बहुत सारे, मैं 5 साल एमपी रहा, 6 साल एमपी रहा, 5 साल मंत्री रहा। मैं कहता हूं अपने बौद्ध जी से कहता हूं, मैं कहता हूं नवल वगैरह सब साथियों से कहता हूं कि आप लोग अपने उस पार्टी और नेता के लिए इतने कर्मठ थे, शायद मैं कह सकता हूं मंत्री और विधायकों को लोग इसलिए भी अपनी शादी ब्याह के अंदर बुला लेते हैं कि मंत्री जी आएंगे तो हमारा सम्मान बढ़ जाएगा, मंत्री जी आएंगे तो न्योता अच्छा मिल जाएगा, इसलिए भी बुला लेते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं इस 11 साल में मुझे 500 दलितों ने शादी में नहीं बुलाया होगा, दावत भी नहीं दी होगी। लेकिन जब से हम और आपका हमारा संबंध हुआ, तो मैं कह सकता हूं कि आज अगर कहीं पर भी किसी दलित भाई का बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम हो या बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम हो, कोई गांव ऐसा नहीं होता जहां आप लोग कमाल अख्तर को नहीं बुलाते हो या कमाल अख्तर को न्योता नहीं देता हो। ये मेरा और आपके जो प्यार का संबंध शुरू हुआ है, ये उस बात का प्रतीक है। साथियों, कई लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे कहते हैं कि हमारे पास दूसरी पार्टी के लोग आए थे और वो बोल रहे थे कि यार तुम क्यों दूसरी जगह पे जा रहे हो, वहां पे तुम्हारा कोई सम्मान नहीं होगा, वहां तुम्हारे वोट की गिनती नहीं होगी। इस तरह का भ्रम फैलाकर तुम्हारे मेरे रिश्ते की डोर को कमजोर करने का काम करते हैं। इस तरह का भ्रम फैलाकर आप लोगों को बहकाने का काम करते हैं। आज आपके बीच में कहता हूं कि कमाल अख्तर इस क्षेत्र का कोई गांव ऐसा नहीं है कि वहां पर रहने वाली जातियों के बारे में नहीं जानता हूं। कोई बूथ ऐसा नहीं है जहां कमाल अख्तर को यह नहीं पता कि 2017 में कमाल अख्तर को वोट नहीं मिले। बताओ साथियों, अगर जल्लोपुर में कमाल अख्तर को 15 वोट 2017 में मिले थे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर इस बार वहां से 800 वोट मिलेंगे तो बताओ कमाल अख्तर कैसे नहीं मानेगा कि आप लोगों ने कमाल अख्तर की मदद की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बताओ साथियों, अगर बिहारीपुर में कमाल अख्तर को 2 वोट मिले थे, अगर आज वहां से 500 वोट मिलेंगे तो बताओ कमाल अख्तर कैसे नहीं मानेगा कि आप लोगों ने कमाल अख्तर की मदद की है और कमाल अख्तर को आशीर्वाद दिया है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं
जो इस तरह के लोग कह के जा रहे हैं उनकी बहकाए में मत आना। आज कमाल अख्तर आपसे वादा करता है, अगर कमाल अख्तर के खून की भी जरूरत, अगर कमाल अख्तर की आधी रात में भी अपने भाइयों की जरूरत पड़ी होगी तो कमाल अख्तर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ होगा साथियों। और याद करो, मैं पूछना चाहता हूं, बताओ जब जल्लोपुर के अंदर बारात के साथ मारपीट हुई, कहां थी? गुलामपुर के अंदर बारात के साथ मारपीट हुई। यही बीजेपी के नेता थे, यही बीजेपी के विधायक थे जिन लोगों ने बारात को मारा, जिन लोगों ने बारात को पीटा, उन्हीं लोगों के साथ 307 का मुकदमा लगाने का काम किया। कौन लड़ रहा था? कोई पार्टी जो अपना आपको सबसे बड़ा हमदर्द बताती है, एक आदमी भी उनमें बोलने नहीं आया था। अगर कोई लड़ रहा था तो समाजवादी पार्टी और कमाल अख्तर तुम्हारे हक के लिए लड़ रहा था साथियों। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, बताओ आपके यहाँ पर एक दलित साथी की इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई कि वो शिवरात्रि के दिन मंदिर में जल चढ़ाने चला गया। कौन आदमी उसके मदद के लिए गया था? कमाल अख्तर, और समाजवादी पार्टी उस दलित के साथी के साथ हक के लिए खड़ी थी। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने बहुत मौके दिए, आपने बहुत लोगों को देखा। कमाल अख्तर आपसे एक मौका चाहता है, एक बार कमाल अख्तर के ऊपर भरोसा कर लो। अगर कमाल अख्तर तुम्हारे भरोसे पे खरा नहीं उतरे, ये कोई कुंभ का मेला नहीं है कि 12 साल बाद लगेगा, 5 साल बाद फिर कमाल अख्तर आपकी अदालत के अंदर आएगा। आप जो चाहे वो सजा कमाल अख्तर को दे देना। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाने की है। एक तरफ वो ताकते हैं, बताया रामकुमार निर्मल जी ने किस तरह से दलित छात्रों की छात्रवृत्तियों को खत्म कर दिया गया, किस तरह से साजिश कर बाबा साहब, बाबा कहते हैं खड़े होकर, योगी बाबा, कि हम लोगों ने 5 लाख लोगों को नौकरी दी। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ अगर 5 लाख लोगों को नौकरी दी तो आरक्षण के हिसाब से 1,20,000 नौकरी आप लोगों को मिलनी चाहिए। 1,20,000 को पूरे 80 जिलों के अंदर बांट दो तो हो सकता है कि हर गांव के अंदर एक एक नौकरी आपके हिस्से में आ जाती आरक्षण के हिसाब से। बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, कोई बेचारा नौजवान हमारा पुलिस के अंदर अपने बल पे भर्ती हो गया हो, सेना में अपने बल पर भर्ती गया हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं साथियों, लेकर आओ नौजवान जिसे इस योगी सरकार ने नौकरी दी है। बल्कि इस योगी सरकार ने क्या काम किया? आपके आरक्षण को खत्म करने के लिए सारी नौकरी आउटसोर्सिंग के अंदर दे दी। अगर आउटसोर्सिंग का ठेका कमाल अख्तर के पास है तो कमाल अख्तर ने अपने सारे परिवार को रख दिया। अगर यशवीर नागर के पास है तो यशवीर नागर ने अपने सारे लोगों को रख दिया। इस तरह से आप लोगों के आरक्षण का हक मारने का काम इन लोगों ने किया है। और जहां तक सवाल है हमारे पिछड़े भाइयों का, आप साथियों बताओ, प्रजापति समाज, गुर्जर समाज, सैनी समाज, हमारे हिंदू नाई, हमारे गोसाई समाज, मैं पूछना चाहता हूं, आप उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर मत जाओ, इसी क्षेत्र के अंदर आ जाओ। कोई एक डीलर ला कर दे दो जो ये बता दे कि भगवान को छोड़ दो, मंदिर नहीं गए हो गए 5 साल, लेकिन चढ़ाने साहब के घर जरूर गया होगा डीलर, नहीं तो डीलर रह नहीं सकता है साथियों। बताओ, ट्रैक्टर की ठेकेदारी हमारी, रेते की ठेकेदारी हमारी, टेम्पू की ठेकेदारी हमारी, सड़क की ठेकेदारी हमारी, बिजली की ठेकेदारी हमारी। बहुत सारे हमारे भाई तो हमें इसलिए छोड़कर चले गए थे कि कमाल अख्तर ने समाजवादी पार्टी की सरकार में हमें कोई काम नहीं कराया, कमाल अख्तर ने हमें कोई ठेका नहीं दिया। बीजेपी की सरकार आएगी तो हमें मालामाल हो जाएंगे, बहुत सारे ठेके मिल जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी के आप अपनी बात छोड़ दो, वो बीजेपी के नेता जो 20-20 साल, 25-25 साल
आज तक बीजेपी के नेता जो बीजेपी के लिए पूरी तरह समर्पित थे, मरे पड़े थे, अगर कोई कॉफी बेच रहा है तो 25 साल बाद भी कॉफी बेच रहा है, दूसरी कोई चीज उसे नहीं मिली। अगर कोई आदमी, मैं याद आ गया तुम्हें? मैं पूछना चाहता हूं, किसका विकास हुआ? क्या कहते हैं बीजेपी वाले? क्या कहते हैं बीजेपी वाले? बीजेपी वाले कहते सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो यार भाई एक बात बता दो, इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ सबको मालूम है। कितना विकास हुआ बताओ? कहीं विकास हुआ? अच्छा ईमानदारी से बताओ, किस आदमी का विकास हुआ? एक आदमी का विकास तो हुआ यार, बताना पड़ेगा। किसका विकास हुआ बताओ? हैं? अरे यार आवाज नहीं आ रही, किसका? जोर से बताओ। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला भाई, इतना विकास हो गया। तो मैं साथियों आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आज सवाल इस बात का नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। बाबा साहब के संविधान को बचाना है। आज यहाँ पर आया हुआ एक एक शख्स ये संकल्प लेकर जाए कि बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, जो बाबा साहब ने हमें हक दिया है, उस हक को हटाने को बचाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब के संविधान की विरोधी है, जो दलितों की विरोधी है, जो पिछड़ों की विरोधी है, जो गरीबों की विरोधी है, उस सरकार को हटाकर 2022 के अंदर हम लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं एक बार फिर अपने मेहमानों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए और एक बार आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए, आपका आभार व्यक्त करते हुए, और मैं कह रहा हूं साथियों, आज से और चौकन्ने हो जाना। आपको बाबा साहब के चरणों की सौगंध देकर कमाल अख्तर कहता है कि आपके बाद आज से ये लोग आपको बहुत बहकाने आएंगे, आपको बहुत फुसलाने आएंगे। सिर्फ कमाल अख्तर आपसे एक मौका मांगता है, और अखिलेश यादव ने भी आप लोगों से ये विश्वास जताने का काम किया कि हम लोग आपके विश्वास पे अगर खरा ना उतरे तो ये कुंभ का मेला नहीं है। आप जब चाहे, ये जनता बड़ी बड़ी सरकारें हटा देती है, बड़ी बड़ी सरकारें ध्वस्त कर देती है। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप सब लोग अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। कुछ बाबा साहब के ऐसे मिशनरी हैं जिन्होंने बाबा साहब के कार्यक्रम को बहुत आगे तक लेकर गए हैं। इस क्षेत्र के अंदर बाबा साहब के नाम से बड़ी बड़ी संस्थाएं चला रहे हैं। बाकी 5-7 लोगों को शेर सिंह बोध जी सम्मानित करा देंगे, और बाकी का सम्मान उनके यहाँ पे बाद में आप अपने हिसाब से पहुंचा देना, नहीं कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। आप सब लोग अपनी जगह पर बैठे रहे। कुछ थोड़ी बहुत व्यवस्था की है आप लोगों के जलपान की, अगर आप अपनी जगह से उठ जाएंगे तो वो गड़बड़ा जाएगी। अभी अध्यक्ष जी को बोलना है, और आज आपको ये दिखाना है कि अपनी जगह से हिलेंगे नहीं जब तक आपका सामान आपके पास नहीं आ जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।